ओके तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। और देखो, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट यहाँ से 21,000 से रिवर्स होगा या 20,990, यानी 10 पॉइंट के गैप में हम लोगों ने, यानी इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से या इस हॉरिजॉन्टल के बीच से ही मार्केट को रिवर्स, क्योंकि ये बायर्स एरिया करंट डे का बायर्स एरिया था। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये जो कैंडल देखो, कैंडल देख के ट्रेड करोगे तो फिर फंस जाओगे आप लोग। अगर चार्ट देख के ब्रेकआउट पर ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री मारोगे, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन चैन का डेटा अगर आपको देखना तो डायरेक्टली एक यहीं पर एंट्री मार सकते हो। यही बेनिफिट होता है ऑप्शन चैन डेटा रीडिंग में दोस्तों। ओके, तो इसीलिए बोलता हूँ कि डेटा रीडिंग आप लोग ज़रूर रेडी करो, डेली आप ज़रूर प्रैक्टिस करो ऑप्शन चैन पे डेटा रीड करने, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर देखो, ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि करंट सपोर्ट लेवल 21,000 एंड 20,990, यानी 10 पॉइंट का गैप था। और अगर 990 ब्रेक होता तो हम लोग इग्नोर करते, क्योंकि यही एरिया हमारा सपोर्ट लेवल था, जो कि मार्केट जैसे ओपन हुआ सपोर्ट बड़े प्लेयर ने पोजीशन अपने यहाँ पर ऐड किया, राइट। और उसकी वजह से कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम हुआ। तो पहला ट्रेड हमने यहाँ पर किया, दो ट्रेड हमने यहाँ पर किया था। एक 8 रुपये का हमने होल्डिंग किया था, उसमें अच्छा खासा अपने को रिटर्न मिला, राइट। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो डेटा सेटिंग। अब देखो, जब इस पॉइंट पे मार्केट आया था, अभी मैं आपको डेटा समझाता हूँ, इसका बाकायदा मेरे डेटा है। तो जब इस पॉइंट पे मार्केट आया था तो आप देखो, डायरेक्टली आप इंटर नहीं हो सकते हो। ओके, आपको ये लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट है, आप ऐसे चार्ट देख के डायरेक्टली इंटर हो रहे हो। बाय द वे, अगर आपके वो फेवर में नहीं गया तो मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो आपका लॉस हो सकता है, राइट। लेकिन आपको अगर सिर्फ चार्ट देख के होप है कि चलो ये ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर आप इंटर हो रहे हो, सिर्फ इतने ही कंफर्मेशन है कि ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन हो रहा है, लाइक। ओके, हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल हो, इसके साथ और अटैच का रेजिस्टेंस लेवल हो। लेकिन इसके पीछे का रीजन अगर आपको जब तक डिटेल में नहीं पता होगा, अगर आप एंट्री कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, आप जाके फंस सकते हो ऐसे दिन, ठीक है। ऐसे दिन चलो मोमेंटम में आज, क्योंकि आज चेंज ओपन ट्रस्ट मैं आपको बताता हूँ, चेंज ओपन ट्रस्ट प्लस आपका ओपन ट्रस्ट और साथ में वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था। इसी वजह से मार्केट ड्रॉप नहीं हो रही थी, इसी वजह से मार्केट का करेक्शन हायर एंड हायर लो कंडीशन में चल रहा था, राइट। क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें एक्टिव थी आज के दिन ही, जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप नहीं हो रही थी। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड करोगे तो फंस जाता है ट्रेड दोस्तों। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। एंड एक यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना है, यहाँ पर 21,000 पे ये 9:27 का डेटा है। तो एक पॉइंट यहाँ पर देखो, 13 लाख का वॉल्यूम था। अब इसका रीज़न आप समझो कि क्यों हमने बाय किया था। 13 लाख का वॉल्यूम था, अच्छा खासा बाय था। अब कहीं पर भी यहाँ पर 8 लाख का वॉल्यूम है और यहाँ पर 13 लाख का, तो हाई बी वॉल्यूम के साथ पुट में मतलब यहाँ पर ट्रेड किया, ट्रेड को ओपन किया एंड विथ चेंज ओपन ट्रस्ट। आप देखो 1,35,000 है, यहाँ पर क्या सिर्फ 1 लाख के आसपास है, राइट। और अगर हम बात करें ओपन ट्रस्ट की, तो बड़े प्लेयर, जैसा मैंने बताया कि तीनों चीज़ें यहाँ काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्टिव था बायर। यहाँ पर वो 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। वहीं अगर हम कॉल साइड में देखें तो 1,31,000 का, ठीक है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर क्लियरली एक्टिव हो गई थी। जैसे ही 15 मिनट मतलब 25 मिनट, यानी 9:25 पे क्लियर हो गया था, उससे पहले की मार्केट क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट करेगा। अगर वापस 21,000 से मार्केट ऊपर गया, देन वापस रिटेस्ट भी करेगा, तो ये ड्रॉप नहीं होगा, ब्रेक नहीं होने के चांस है, हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्स, क्योंकि ये ओपन ट्रस्ट मतलब बड़े प्लेयर, राइट। एंड चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब करंट डे में लोग बड़े प्लेयर या छोटे प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं एंड विथ वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है तो वो फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, राइट। सिंपल सा यही लॉजिक था, इसी लॉजिक के साथ हम लोगों ने ट्रेड अपडेट किया था। और हमने दो ट्रेड अपडेट किया था, एक 45 रुपये का प्रीमियम का अपडेट किया था, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट आपको अपडेट किया ना, 8 रुपये का प्रीमियम हमने होल्ड कराया था। आप जाके चेक भी कर सकते हो, ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपडेट भी किया है सारे प्रीमियम वगैरह। ओके, चार्ट स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये सब अपडेट है, राइट। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अब देखो, मैं सेकंड सिचुएशन बताता हूँ, जो मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा रे, अब देखो ये जो सिचुएशन होती है, जो अनकन्फर्मेशन वाली चीज़ होती है, ये जो आपका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, ये ब्रेकआउट ये कंटिन्यू यहाँ पर मूवमेंट हुआ और अच्छा खासा यहाँ पर पैसे लोगों ने बनाया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिर्फ आप इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ, ये रेजिस्टेंस लेवल है या फिर ये मोमेंटम में मार्केट चल रही है, ब्रेकआउट पर ट्रेड कर, अगर इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, लॉन्ग टर्म पे आप नहीं ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना, जब आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करोगे तो फिर आपको डर लगेगा ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आपको पहले इसका डीपली इसके बारे में अगर डेटा नहीं पता होगा तो फिर आप इंटर नहीं कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना होगा दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, अपना करियर अगर बनाना चाहते हो, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं वो ऐसे छोटी मोटी कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक पॉइंट, आप बैंक निफ्टी भी आप देखना, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चुपचाप देख रहा था। सेम अपना बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में
इतना अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट मोमेंटम हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सिर्फ वॉच कर रहा था, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हो ये सिर्फ अनकन्फर्मेशन, सिर्फ अब ब्रेकआउट था। ओके, ये अनकन्फर्मेशन मोड, और आप देखोगे ये लगभग 25 से 30 मिनट लगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसको ड्रॉप करने के लिए एक कैंडल मारा, कम से कम यहाँ पर आप देखोगे लगभग आपका 15-15, 20-20 पॉइंट का एक एक कैंडल बना। इसमें आप देखोगे लगभग 250 से सीधा मार्केट आया आपका 180 तक। ओके, तो अच्छा खासा यहाँ पर 20-30 पॉइंट का या बल्कि 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पर ड्रॉप हुआ, राइट। तो एक एक कैंडल यहाँ पर जो भी सेलर्स होने थे एक ही बार में कवर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना मतलब इतना तो ये है, ये प्रीमियम कितना ज़्यादा स्पाइक हुआ उसके बारे में आपको तो जाके देखोगे तो बहुत अच्छा वहाँ पर आपका लॉसेस होता है जो लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो अच्छा खासा एक ट्रेंड फॉलो हुआ, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं था। ठीक है, अगर कंफर्मेशन होता तभी मैं एंटर आया। यहाँ पर इतना अच्छा खासा मूवमेंट होने के बावजूद भी मैं देख रहा था। तो दोस्तों वही पॉइंट ध्यान रखना, अगर कंफर्मेशन नहीं है और सिर्फ ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको पैसे बना के देगा, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अब बात आती है कि यहाँ पर जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये रेंज क्यों होना चाहिए, जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट में रिस्की ट्रेड। देखो मार्केट अगर अप डायरेक्शन में चल रही है और अगर कोई वॉल्यूम के साथ पोजीशन होल्ड है कॉल साइड में और आपका पुट साइड में यानी बायर पुट साइड में क्या है कि सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट के बेस पे अगर चल रही है मार्केट और वॉल्यूम इसमें बहुत कम है तो लो वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर ट्रेड हो। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या ये एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है या एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में यही सबसे सीक्रेट चीज़ें कि जो वॉल्यूम यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है वो इसमें क्या होता है कि माइनस प्लस का नहीं सबको ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ का पोजीशन चेंज ओपन माइनस में तो ये दिखा रहे हैं कि माइनस में, ये प्लस में है तो यानी दिखा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज भी होता है, मतलब कि एक्सचेंज भी होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है क्लोज भी होता है, तो उन दोनों सिचुएशन का यहाँ पर नहीं बताया जाता। ओके, तो इसी चीज़ को आपको समझना होता है वॉल्यूम को। तो लो वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होता है जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर मना किया था, क्योंकि जब तक रेंज नहीं होगा तब तक यहाँ पर सेलर्स क्या करेगा, एग्जिट नहीं होगा। ठीक, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने रेंज हुआ एंड देन उसके बाद परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये सिंपल सा यही लॉजिक था। अब बात करते हैं कल कैसे प्लान कर सकते हैं, और प्लस मैं आपको डेटा भी समझाऊंगा कि शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो लोग शिफ्टिंग नहीं आता है तो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो छोटा सा मैंने एक, ये मेरा नोट्स बुक है, हालांकि ये बहुत पुराना है लेकिन के सिचुएशन सेम ही है। जैसे डिफिनेशन ये खुद का मैंने बनाया है और मेरे एक्सपीरियंस पे ये डिफिनेशन मैंने डिफाइन किया कि कैसे सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो एटीएम से सेलर्स, एटीएम यानी सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो एटीएम से जो आपका सेलर्स होगा यानी रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल 100-200 पॉइंट के गैप में अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो तब जाके एटीएम को मार्केट ब्रेक कर सकती है, तभी जाके वो आपको 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का मूवमेंट। अगर गैप नहीं होगा तो फिर सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर भी वो आपको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस केस में प्रीमियम नहीं इंक्रीज होता है। आप चेक भी कर सकते हो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लाइव मार्केट में चेक भी कर सकते हो। अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सपोर्ट आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग है और एटीएम प्राइस है, अब आती है आपका एटीएम प्राइस, ठीक है, और एटीएम पर मार्केट चल रही है, अगर रजिस्टेंस आपका क्या है अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे में जब भी यहाँ पर एटीएम को ब्रेक करेगी, एटीएम प्राइस को, एटीएम स्ट्राइक प्राइस को, तो एज रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट के यहाँ पर क्या है नियरली रेजिस्टेंस लेवल, तो ऐसे में क्या होगा प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। जो आप लोग बोलते हो ना कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं इंक्रीज, यही वो केसेस होते हैं जहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है। जैसे वो प्रीमियम स्पाइक हुआ तुरंत रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठा हुआ है, राइट। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है आपको गैप होना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट रखना, 100-200 पॉइंट का गैप होना चाहिए। निफ्टी हो तो कम से कम 100 पॉइंट का होना चाहिए, 100 पॉइंट बहुत होता है निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी हो तो कम से कम 200 पॉइंट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये 100 पॉइंट कुछ मैटर ही नहीं करता। 200-400 पॉइंट होगा तो एक अच्छा खासा अपने को यहाँ पर तब बेनिफिट मिलेगा जब भी एटीएम को ब्रेक करेगी, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल से सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हो या आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग हो, एंड देन एटीएम प्राइस ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। तो अब बात करते हैं कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अब देखो कैसे अपने को प्लान करना है कल, टर्निंग पॉइंट अपने को ध्यान रखना है विथ डेटा, डेटा कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से अपने को टर्निंग पॉइंट ध्यान रखना है। तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का सिलेक्ट करता हूँ एंड 28 दिसंबर, दिन आ गया आपका डेटा। अब स्ट्रॉन्ग आपको शिफ्टिंग देखना है कि कहाँ कहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपना डेटा जनरेट है एंड वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट आज ऊपर गया तो विथ वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो अपने लेके आपने लिए चेंज ओपन ट्रस्ट मैटर करता है, क्योंकि जब वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ तो चेंज ओपन ट्रस्ट मैटर करता है उस केस में, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखोगे
आपका 21,200 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, तो यानी अजय ये सपोर्ट लेवल ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एंड देन उसके बाद अपने को ये ध्यान रखना रेजिस्टेंस लेवल, तो 21,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद नियरली जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा 21,300 है। एंड उसके बाद आता है हमारा 21,500। ठीक, तो 500, 400 एंड 300 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस लेवल हो जाते हैं, राइट। तो अपने के लिए पॉइंट ध्यान रखना है 500, तो जो कि हमारा ये वाला स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 500 हो गया। एंड उसके बाद आता है 300 जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एंड उसके बाद हमारे लिए कौन सा है कि एक और हमारे लिए 300 हो गया। एंड उसके बाद आता है आपका 400 एंड देन 500, राइट। तो 400 उसके बाद, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा ये, राइट। अब देखो मार्केट का जो क्लोजिंग है वो आपका नियरली 300 के पास है, राइट। अब टर्निंग पॉइंट क्या अपने लिए, ये अपने के लिए होल्ड एरिया है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी का ये एरिया है, तो ये हमारे लिए एक मैटर करता है, ठीक है। ये रजिस्टर से हमारे लिए मैटर, यानी ये जोन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पर, वो पॉइंट ध्यान रखना है। अपने को फाइंड करना है रिवर्सल एरिया, यानी आपका क्या होना चाहिए, या तो लो वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पर होल्ड हो, या तो हाई वॉल्यूम के साथ आपका मार्केट होल्ड होना चाहिए। यही दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, या तो लो वॉल्यूम के साथ आपका मार्केट होल्ड हो 21,500 पर जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो, या तो हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या मार्केट होल्ड होनी चाहिए 21,500 स्ट्राइक प्राइस पे ही, ठीक। तभी जाके क्या होगा, यहाँ पर क्लियर कन्फर्मेशन मिलेगा कि इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगी या इस एरिया से मार्केट रिवर्सल होगी, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। मार्केट ओपन होने के बाद एक चीज़ और आज जाके आप जरूर देखना, 9:18 पे ऑप्शन चेन पे देखना है कि मार्केट का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट किसके पास है, इसके ऊपर है या इसके नीचे है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, मार्केट के जो ओपनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि जैसे कि 21,300 पे मार्केट क्या हुआ, ओपनिंग हुआ, राइट, मार्केट ओपन हुआ, तो ये फ्रेश एरिया हो गया। तो ये फ्रेश एरिया में अगर हम कहें कि होल्डिंग एरिया जो आपको 9:18 पर दिख रहा है वो 21,500 पे दिख रहा है, राइट। तो 21,000 आपका 400 जब 50 ब्रेक करेगा तब ये सेलर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको मार्केट अगर टर्निंग होता है तो आपको रिवर्सल पे आपको ध्यान रखना है। तो रिवर्सल के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बड़े प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मार्केट मूवमेंट होना चाहिए करंट डे पे, ठीक है। और उसके बाद अपने को वॉल्यूम चाहिए क्योंकि वॉल्यूम के साथ अपना ओपन इंटरेस्ट रहेगा तभी जाके यहाँ से रिवर्सल होगा, अदरवाइज ये और नहीं रिवर्सल होगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है ट्रेड करते समय, राइट। तो निफ्टी में आपको सिर्फ 3 ही लेवल आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में, ओके। तो बैंक निफ्टी में कल कल ट्रेड देखो, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में एक इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेटा काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एंड अगर आप नोटिस करोगे जो हमारा आपका रेजिस्टेंस लेवल है जो 48,000, जो कि मैं आपको इसको बताते आ रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से कि 48,000 एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को, और मार्केट नियरली इसके पास आई गई है, राइट। तो कल अपने को ये देखना 48,000 अगर ब्रेक करता है तो हाई चांसेस ये कि मार्केट में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आसानी से हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 2 वीक से मार्केट इसी पे टर्न हो रही है, ठीक है। तो 300-400 पॉइंट के एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक करती है तो ब्रेक करती है तो उसके लिए कंफर्मेशन कैसे डेटा पे होना चाहिए वो ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया इससे थोड़ी देर पहले, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आपको क्या है कि सबसे पहले हाई एंड लो वॉल्यूम के साथ आप मेजर करो, ठीक है। हाई एंड लो वॉल्यूम के साथ, अगर हाई वॉल्यूम के साथ ओपन ट्रस्ट यहाँ पर जनरेट है और चेंज ओपन ट्रस्ट कम है तो मार्केट क्या होगा, रेंज होकर रिवर्स हो जाएगी फिर 48,000 से। लेकिन अगर वहीं पर आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एंड आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है प्लस आपका वॉल्यूम है तो इस केस में मार्केट 48,000 तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि इंट्राडे में भी लोग होल्ड किए हैं प्लस BTST वाले होल्ड किए और ऑलरेडी मार्केट के 48,000 पे 2 वीक से टर्न हो रही है, ओके। तो जो भी होल्डिंग पोजीशन होगा वो क्या करेंगे, वो लोग सेल कर बैठेंगे वहाँ पर, क्या करें वहाँ से मार्केट फिर से डाउन लाने की कोशिश करेंगे, ना कि वो मार्केट अप ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन एक पॉइंट, अगर लो वॉल्यूम के साथ, अगर पुट लो वॉल्यूम के साथ, अब यहाँ पर आता है ब्रेकआउट ट्रेड अप डायरेक्शन की, अगर लो वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड हो रहा है और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपका पुट में चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और कॉल में चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है, और आपका क्या है कि जो वॉल्यूम है वो कॉल साइड है ना कि पुट साइड है, पुट में सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है,
और आपका कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है और प्लस आपका क्या है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, तो इस केस में मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल फेस करिए 48,000 के। 48,000 के नीचे अगर जैसे ही 48,000 का स्ट्राइक प्राइस और मार्केट बार बार रेंज हो रही है, हाई चांसेस है कि मार्केट ब्रेक हो जाएगी फिर। ठीक है, हाई चांसेस है कि ब्रेक हो, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होगा अगर मार्केट रेंज किया रेजिस्टेंस लेवल पे तो ये एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, ना कि ये ऐड पोजीशन में काउंट होगा उस केस में। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। बैंक सिर्फ एक ही लेवल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यही हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको मैं कितने दिन से मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर ब्रेक होगा तो बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।